तो पुण्यात्माओं, आज का हमारा जो विषय है वो इसी बात को लेके है कि भगत समाज ने पिछले 7 वर्षों से जिन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे दे के अपने खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, जिसके परिणाम वो खुद भोग रहा है। लेकिन एक मौका फिर आपको परमपिता परमेश्वर जी ने दिया है। हम सत्सेवकों के माध्यम से आप जीव तक बहुत सारे ऑडियो वीडियो संदेश पहुंचाए हैं। कोई बात नहीं, हम जीव हैं, हमसे 100 प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, लेकिन यदि अपनी गलतियों में कोई सुधार कर ले तो उसको परमेश्वर ने सर्वश्रेष्ठ बताया है, उसको अच्छी आत्मा बताया है। क्योंकि हमें मोक्ष चाहिए, हमें सतगुरु चाहिए। हमें सतगुरु के भाई बंधु परिवार रिश्तेदार से कोई लेना देना नहीं है। वो हमें भक्ति नहीं दे सकते, वो हमें भक्ति का पाठ नहीं पढ़ा सकते, उनसे हमारा ना कोई भला होना है। हमारा भला परमपिता परमेश्वर से होना है, हमारे पूज्य गुरुदेव से होना है, उनकी भक्ति से होना है और मर्यादित साधना से होना है। तो पुण्यात्माओं, हम लोग बहुत ठगा चुके हैं पिछले 7 वर्षों से इन काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के हाथों, इनके ज्योति पाठ और दान के नाम पे। अब संभलो, महाविनाश का समय नजदीक है, युग परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है, विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। आने वाले समय में संकट ही संकट आएंगे, परेशानियां ही परेशानियां आएंगी, आंखों के सामने लाशें गिरेंगी, मौतें होंगी, कोई किसी को बचाने वाला नहीं बचेगा। जय गुरुदेव जी ने तो यहां तक लिखा है कि दूध पीते बच्चे को मां छोड़ के भग जाएगी अपनी जान बचाने के लिए। खाने के लिए लोग अन्न के दाने दाने के लिए तरस जाएंगे, गोली दवाइयों की कमी हो जाएगी, 15-15 कोस पे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। ऐसा भयंकर विनाश का दौर आने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है कोरोना महामारी से और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेके। हम भी इन बातों पे ज्यादा और डिस्कस ना करके हम अपने पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि आज हमने संदेशा देना है ज्योति हवन के विषय में। और आने वाले विनाश के समय में, आने वाले युग परिवर्तन के समय में परमपिता परमेश्वर की हम सभी जो आत्माएं हैं, हम कैसे सुरक्षित रह सकती हैं, कैसे हम उस काल के चक्र से, काल के प्रहार से अपने आप को बचा सकती हैं, किन किन भक्ति कर्मों से और मर्यादाओं से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, वो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्सेवकों को प्रेरणा की और आज उस सभी बातें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। उसके बाद पुण्यात्माओं, गारंटी है इस भक्ति के अंदर, क्योंकि अगर इस भक्ति मार्ग में भी गारंटी नहीं है तो फिर किसी भक्ति में कोई गारंटी नहीं है। तो गुरुदेव हमेशा गारंटी देते हैं कि बच्चों, यदि मेरी बताई गई साधना तुम करोगे, मर्यादाओं में रहोगे, तो गारंटेड बात है, कैंसर क्या चाहे कैंसर का बाप हो, तुम्हारा बाढ़ बाका नहीं कर पाएगा। तो उसी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रित होके, उनके चरण कमलों में बैठ के और उन्हीं का पक्ष लेते हुए, उसी परमात्मा के आश्रय, उसी परमात्मा के सहारे, उसी परमात्मा के निमित्त बनकर हम सत्सेवक आप जी को ये गारंटी देते हैं कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें जो सत प्रेरणा करके जो आदेश दिया है संगत को मैसेज देने के लिए, संगत को संदेशा देने के लिए, उस आधार से यदि आप आज के बाद अपनी क्रियाएं करेंगे भक्ति मार्ग की और उतना सोच समझ के चलेंगे, उतना अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे, तो पुण्यात्माओं, काल क्या, चाहे काल से भी बड़ा कोई महाकाल क्यों ना आ जाए, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत भक्तों का एक खोपड़ी का बाल तक नहीं उखाड़ सकता। कोरोना, फंगस, डंगस तो बहुत दूर की बात है। अब आप लोगों को यह समझाना भी बहुत जरूरी है कि किस प्रकार काल ने आपको ठगा है, क्योंकि जब तक आप ये थोड़ा बहुत नहीं समझेंगे आप लोगों को यकीन नहीं होगा। वैसे तो पिछले 7 वर्षों से हम लोग यही काम कर रहे हैं, आप लोगों को बरवाला कांड की हकीकत से लेकर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी परिवार, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक और अन्य जितने भी मायाधारी मस्करे संगत के अंदर हैं, जो ज्ञान को आधार ना बना के देखा देखने में एक दूसरे की चापलूसी और गुलामी करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं भक्ति मार्ग पे, सबके बारे में हमने आपको परिचित करवाया है। तो आज एक बार आपको हम पुनः थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि देखिए किस प्रकार काल ने आपको ठगा है पुण्यात्माओं। सबसे पहले तो इन लोगों ने सन 2015 में फर्जी नामदान केंद्र खोल के माया प्राप्ति के चक्कर में भगत समाज को लूटने के लिए एक प्री प्लानिंग के तहत, एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने देश विदेश में जगह जगह भोले भक्तों को मूर्ख बना के गुरु जी का आदेश बता के और इन्होंने फर्जी नामदान केंद्र खुलवा दिए गांव गांव, गली गली में। जबकि हिसार जेल में बैठे हुए संत गुरु रामपाल जी महाराज जी का 1% भी आदेश नहीं है आज तक, और ना ही इन लोगों को हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता इन लोगों को? इनके कुकर्म हम आपको आगे बताएंगे। ऐसे कुकर्मियों को वो सत्कर्मी परमात्मा कभी भी भक्ति मार्ग के आदेश नहीं दे सकता। तो सबसे पहले आप लोगों को फर्जी नामदान केंद्रों के बहाने काल ने लूटना शुरू किया। मुख्य विलेन जो है इस भक्ति मार्ग में वो काल है। वो काल सामने नहीं आता, उसका अपना वचन है, उसका अपना प्रण है, आप सब जानते हैं। इसलिए वो किसी को निमित्त बनाता है, अपने एजेंट निमित्त बनाता है। जिस प्रकार 650 साल पहले
उसने बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही सावधानी से उसने कमाल को अपना एजेंट बना के और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास भेजा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस मुर्दे को परमेश्वर ने जिंदा किया, अपने बेटे की तरह रखा, लालन पालन किया, उसको दीक्षा दी, उसको शिक्षा दी, वो आगे चल के काल का एजेंट साबित हो सकता है। वो सत्संग हमारी इस भ्रमणा का निवारण करता है कि वर्तमान में भी वही होगा, और वर्तमान में तो विशेष होगा क्योंकि ये भक्ति युग है। इस समय काल को विशेष चिंता है, इसलिए उसने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के इर्द गिर्द उनके परिवार रिश्तेदारों में ही अपने एजेंट भेज दिए, जो उनके भाई के रूप में, बेटा बेटी के रूप में, उनकी पत्नी के रूप में, उनके रिश्तेदारों के रूप में आज आप और हम सब के सामने हैं। उसके बाद जब परमात्मा धर्मदास जी के माध्यम से इस मार्ग को आगे बढ़ाने की सोच ही रहे थे कि धर्मदास जी के पुत्र नारायण दास के रूप में मृत्यु अंध नाम का अपना एजेंट बना के उसके बेटे को भेज दिया। फिर गरीबदास जी महाराज जी के वहां आ जाइए, उनके बेटे भी आगे चल के काल के एजेंट साबित हुए। नानक जी को परमेश्वर ने निमित्त बनाया, आगे चल के नानक जी के पुत्रों ने भी निर्मल नाम से नया पंथ चला दिया, पाखंड शुरू हो गया। तो पुण्यात्माओं, इससे साबित होता है कि हमने अंततः ज्ञान को आधार बना के और परमपिता परमेश्वर अपने सतगुरुदेव जी की जो भक्ति विधि है, उन्होंने हमें जो निर्देशित किया, आदेशित किया है, हमें उसी आधार से भक्ति करनी पड़ेगी। हमने किसी भी अन्य व्यक्ति को देख के ये भक्ति नहीं करनी है, अन्य किसी भी व्यक्ति के दिशा निर्देशों पे नहीं चलना है। यदि अन्य कोई भी व्यक्ति हमें दिशा निर्देश भक्ति मार्ग के देता है तो सबसे पहले हमने जो थर्मामीटर दे रखा है, हमें गुरु जी ने जो पैमाना दे रखा है, क्या सही है क्या गलत है, तत्व ज्ञान, गुरुदेव के सत्संग, हमें उनसे मैच कर लेना चाहिए, हमें उनसे जांच परख कर लेनी चाहिए कि फला फला व्यक्ति जो हमें आदेश दे रहा है गुरु जी के नाम पे, वो गुरु जी के ज्ञान से संबंधित हैं भी या नहीं। अगर नहीं है तो उनको नेगलेक्ट करने में, उनको डिलीट करने में, उनको नकारा करने में, उनको मना करने में हमें 0% भी शंका और शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें भगवान चाहिए, गुरु जी का परिवार नहीं चाहिए। और यदि कोई भगत उनके सत्संगों के आधार से आपको संदेशा दे रहा है तो मानने में भी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो देखिए पुण्यात्माओं, सबसे पहले इन्होंने फर्जी नामदान केंद्रों के माध्यम से आप और हमको ठगना शुरू किया। और पुण्यात्माओं, दूसरी तरफ ये उस परमपिता परमेश्वर की लीला है, ये उनका खेल है। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये वचन है, कबीर सागर में लिखा हुआ है, और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। परमेश्वर ने जो शब्द निकाल दिए, जो वाणियां बोल दी कि कलयुग में 1000 वर्ष तक ये भक्ति मार्ग निर्बाध रूप से चलेगा, कोई इसको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तो सतगुरुदेव जी की गैर हाजिरी में, उनकी शारीरिक रूप से अनुपस्थिति में 1000 साल तक कैसे ये मार्ग चलेगा निर्बाध रूप से, इसी के लिए सारी वर्तमान में प्रोसीजर हो रही है। उस 1000 साल में कौन कौन व्यक्ति बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, किस किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, कौन कौन भगत किस किस प्रकार के कुक्रम करके संगत को ठगने की कोशिश कर सकता है, ये सारी चीजें आज उस परमपिता परमेश्वर ने अपनी अनुपस्थिति में संगत के सामने लाके रखनी थी, ताकि ज्ञान आधार से संगत समझ जाए और आने वाले समय में काल की ठगी का शिकार होने से बचे। सबसे पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने कलयुगी परिवार का भंडाफोड़ करना अति आवश्यक था, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि ये जो भक्ति मार्ग है सतयुग से लेकर इस कलयुग तक हमेशा से नाद पुत्रों से चलता है, बिंद वालों से नहीं चलता। बिंद का मतलब होता है जो परमेश्वर के निकट होते हैं, जो परमेश्वर के ब्लड रिलेशन में होते हैं, जो उनके सगे संबंधी होते हैं, वो सभी लोग, चाहे उनमें भाई बंधु रिश्तेदार भतीजा जो भी आ जाए, क्योंकि वो सभी आपस में उनका बिंद का संबंध है, वो एक ही खून में सब कुछ बंधे हुए हैं, रिश्तेदारियों में वो बंधे हुए हैं, तो वो सभी लोग बिंद में आते हैं। बिंद का मतलब केवल यही नहीं होता कि जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं वही नहीं आते, रिश्तेदार भी बिंद में आते हैं। तो परमेश्वर ने कहा है कि ये जो मेरा भक्ति मार्ग है धर्मदास, ये हमेशा से नाद पुत्रों से चला है, और बिंद वालों ने तो हमेशा इसमें भट्ठा ही बैठाया है। ऑडियो वीडियो मैं आपको काफी बार सेंड कर चुका हूं, आज विषय थोड़ा अलग है इसलिए माफी चाहूंगा। तो सतयुग से लेके अब तक बिंद वालों ने हमेशा इस भक्ति मार्ग का भट्ठा बिठाया है। परमेश्वर के बिल्कुल निकट था कमाल, हम उसको बिंद का बोल सकते हैं, क्योंकि उसका लालन पालन किया परमात्मा ने। वैसे तो उनका नाद पुत्र था, वचन का पुत्र था, लेकिन 24 घंटे उनके साथ रहा करता था, बेटे की तरह परमेश्वर ने उनका लालन पालन किया, इसलिए हम उनको बिंद की कैटेगरी में लेते हैं। वो गुरुद्रोही साबित हुआ, काल का एजेंट साबित हुआ। धर्मदास जी का बिंद का बेटा, जो धर्मदास सोच रहा था कि मेरे बेटे के माध्यम से आगे मार्ग चलेगा, वो भी काल का एजेंट साबित हुआ। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के बेटे भी काल के एजेंट साबित हुए, नानक जी के पुत्र भी काल के एजेंट साबित हुए।
तो आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, ये कैसे सोने की तरह खरे साबित हो सकते हैं? ये नहीं हो सकते। इसीलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 2008 में ही अपने बेटा बेटी के विषय में खुल के बता दिया था एक सत्संग में, वीडियो के माध्यम से, कि मुझे अच्छे से पता है कि ये जो मेरा बेटा बेटी हैं ये आगे चल के मेरी कैसी सेवा पानी करते, मेरी कैसे खातिरदारी करते, मुझे अच्छे से इनके व्यवहार का, इनके स्वभाव का पता है। और दूसरी तरफ उनके भाई बंधु रिश्तेदार, उनका भी परमेश्वर ने बिल्कुल खुलासा करके रख दिया है और आज उनके कुक्रम आप लोगों के सामने जग जाहिर है। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हम तत्व ज्ञान को आधार बनाते हुए यह समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में अपने विजन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और आने वाले 1000 वर्षों तक निर्बाध रूप से इस भक्ति को परवान चढ़ाने के लिए ये क्या प्रोसीजर चल रही है परमात्मा की, इस प्रोसीजर को हमने समझना है। प्रोसीजर अगर समझ में आ गई तो फिर हम उस परमपिता परमेश्वर के इस मिशन में सहायक बन सकते हैं, हमें सेवा का मौका मिल सकता है। देखिए, जो तत्व ज्ञान है, जो सृष्टि रचना है, वो अहम है। जब तक हम सृष्टि रचना को नहीं समझेंगे, हम अध्यात्म की किसी भी समस्या का जो है निपटारा नहीं कर सकते। तो गुरुदेव ने हमेशा यही कहा, यदि अध्यात्म को समझना है, किसी शास्त्र को समझना है, भक्ति मार्ग को समझना है, तो आपने सृष्टि रचना को समझना बहुत जरूरी है। और सृष्टि रचना में ही सारे पॉइंट हैं जो आज ये क्लियर कर देंगे कि वर्तमान में सतगुरु के अनुसार काम हो रहा है या सतगुरु के विरुद्ध काम हो रहा है। अगर विरुद्ध कर रहा है तो कौन कर रहा है, और मर्यादा में रह के यदि गुरुदेव के अनुसार कर रहा है तो कौन कर रहा है। इसके लिए हम सृष्टि रचना में चलते हैं कि आज उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने कलयुगी परिवार का भंडाफोड़ करना अति आवश्यक था। अपने कलयुगी परिवार, भाई बंधु, रिश्तेदारों का जो काला चेहरा था, भगत के वेश में जो भेड़िए बने बैठे थे, जो काल के दूत बने बैठे थे, जो इस भक्ति मार्ग में आने वाले समय में सबसे बड़ा रोड़ा उत्पन्न हो सकते थे, होते, उन सबको जग जाहिर करना, उनके मनवश कर्म कुकर्मों को संगत के सामने जग जाहिर करना अति आवश्यक था। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने वो किया भी। बहुत सारे लोग समझे भी, बहुत सारे लोग नहीं भी समझे। धीरे धीरे अगर उनके अच्छे संस्कार होंगे तो वो समझ भी जाएंगे। तो परमेश्वर ने बताया, जिस प्रकार से सृष्टि रचना की शुरुआत में मालिक को अच्छे से पता था कि समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे, भगवान का काम भगवान ही कर सकता है। लेकिन उस परमपिता परमेश्वर को अच्छे से पता था कि मेरे जो पुत्र हैं, मेरे जो 16 पुत्र हैं, और सबसे बड़ा पुत्र था अचिंत्य। मालिक को पहले से पता था, क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी होता है। मालिक को पता था कि मैं जो सृष्टि रचूंगा, आगे चल के ये लोग उसमें ठूं ठा करेंगे, ये लोग अपनी दाल गलाने की कोशिश करेंगे, आगे चल के इन लोगों के अंदर ये अहम आ सकता है, ये वहम आ सकता है, क्योंकि भक्ति उनके पास भी थी, शक्ति उनके पास भी थी, शब्द शक्ति उन सभी के पास है। तो आगे चल के ये भी ये बात बोल सकते थे कि हे परमपिता परमात्मा, ये सृष्टि रचना तो हम भी कर सकते थे, कौन सी बड़ी बात है, आपने आत्माएं उत्पन्न कर दी, वो तो हम भी कर सकते थे, क्योंकि शब्द शक्ति हमारे पास भी है और शब्द से कुछ भी उत्पन्न किया जा सकता है। ये दीप रचना, पेड़ पौधे, ये दूध की नदियां, ये सब कुछ करना परमात्मा हमारे बस में भी है, ये हम भी कर सकते थे। तो मालिक को पता था कि आगे चल के ये अपनी टांग ना अड़ाएं, इसके लिए इनको इनकी औकात दिखाना, इनकी समर्थता से इनको परिचित करवाना कि यू आर नॉट गॉड, तुम केवल जीव हो, भगत हो, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है, समर्थ का काम तुम नहीं कर सकते और ना तुम करने में समर्थ हो। इसलिए परमात्मा ने सृष्टि रचना की शुरुआत में ही, आगे सृष्टि रचने से पहले, सबसे पहले अपने उन पुत्रों का वो घमंड तोड़ना, अहंकार तोड़ना, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करवाना, उनको हकीकत से परिचित करवाना बहुत ही जरूरी था, ताकि आगे चल के मेरे मिशन में ये किसी प्रकार का रोड़ा ना अटकाए। तो पुण्यात्माओं, सन 1994 से 2014 तक वो परमपिता परमेश्वर इंतजार करता रहा, वो देखता रहा अपने भाई बंधुओं को, परिवार को, बेटा बेटी को, रिश्तेदारों को, कोऑर्डिनेटरों को, मायाधारी मस्करों को, कि ये लोग कितना आगे चल के मेरे मिशन में सहयोगी बन सकते हैं और कितना रोड़ा अटका सकते हैं। जहां जहां उन लोगों ने उन 27 वर्षों में गलतियां की, तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने खूब समझाया, खूब टोका, बहुत सारों को आश्रम से बाहर भी किया कुछ समय के लिए, फिर उनकी प्रार्थनाओं पे उनको वापस ले लिया। लेकिन फिर भी वो काल के जीव थे, और काल को जीव कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना, जैसे लाख अग्नि के माही, बिछुड़ते काट समाना। और परमेश्वर कहते हैं कि चाहे कोटि वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, एक चंदन बन में रंग ला दे, बांस बिटम्बी ना सीजे। कि ये पत्थर के समान है,
इनके ऊपर सतगुरु के सत्संगों का कहीं कोई असर नहीं हो सकता। ये लोग तो उस चंदन के पेड़ के चारों तरफ लिपटे हुए सांप की तरह हैं। गुरुदेव ने उदाहरण देके बताया ऐसे भक्तों के विषय में कि जो ऊपर से तो भगत बने फिरते हैं, जब तक वो सतगुरु के साथ रहते हैं तब तक तो बहुत शीतल उनका स्वभाव रहेगा, बहुत अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, ऐसे लगेगा जैसे इनसे बढ़ के कोई भगत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो सतगुरु से दूर हो जाएंगे अपनी औकात दिखा देंगे कि हम काल एजेंट हैं। इसके लिए परमात्मा ने एक वाणी के माध्यम से हमें समझाया कि जैसे सर्प चंदन लिपटाई तन भया शीतल पर विष नहीं जाई। जैसे सर्प चंदन लिपटाई, जिस प्रकार सांप चंदन के पेड़ के चारों तरफ लिपट के बिल्कुल शीतलता महसूस करता है, चुपचाप रहता है, बिल्कुल शांति प्रिय रहता है, क्योंकि चंदन का पेड़ शीतल होता है, ठंडा होता है, और सांप उनके चारों तरफ लिपट जाया करते हैं उस ठंडक के कारण। और दूसरों को ऐसा लगता है कि इसका तो जहर मर चुका है, ये तो बिल्कुल साधु बन चुका है। तो परमेश्वर कहते हैं जैसे सर्प चंदन लिपटाई, लेकिन तन भया शीतल, केवल उसका शरीर ही शीतल है, तन भया शीतल पर विष नहीं जाई। जहर उसके अंदर ऐसा कैसा है, जैसे ही वो चंदन के पेड़ से दूर होगा अपना प्रभाव दिखा देगा, फुकार मारना शुरू कर देगा, जहर को उगलना शुरू कर देगा। तो ये स्थिति सन 1994 से 2014 से लेके आज तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर उनके परिवार वालों की थी है। और ये आज परमात्मा ने संगत को दिखाना था कि बच्चों ये सबसे बड़े काल के एजेंट है, आगे चल के मेरे मार्ग में अगर कोई रोड़ा बनेगा तो यही लोग बनेंगे। और बरवाला कांड भी इन्हीं लोगों के कुकर्मों का परिणाम और नतीजा है। परमेश्वर तो भगत बनाने आते हैं, फिर ये कमांडो किसने बनाए? परमात्मा तो अपने भक्तों के हाथ में भक्ति का पाठ पढ़ा के हाथों में सुमरणी और माला पकड़ना सिखाता है, फिर उसी बरवाला कांड में उन भक्तों को कमांडो बना के उनके हाथों में डंडे, पत्थर, लठ, पेट्रोल बम और बंदूकें किसने पकड़ाई? क्या आपका बाप पकड़ाएगा? कभी नहीं। किसने पकड़ाई? इन्हीं काल एजेंटों ने। यही वो लोग हैं जो उल्टे सीधे बयान वहां पे मीडिया के सामने दे रहे थे। वही संत रामपाल जी महाराज जी का कलयुगी भाई महेंद्र, जब गुरुजी अंदर बैठे हुए आश्रम में, बाहर मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी आश्रम में नहीं है, हमने उनको स्वास्थ्य इलाज के लिए परसों हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। ये झूठ बोलने की आवश्यकता क्या थी? प्रशासन को भड़काने की आवश्यकता क्यों थी? पुण्यात्माओं, ये साबित करती हैं सारी बातें कि ये लोग ना तो उन्हें सतगुरु मान पाए, भगवान मानना तो कोसों दूर की बात है। और जिस कारण से उनके कुकर्मों के चलते, उनके मनवश आचरणों के चलते, उनकी मनमानियों के चलते आज हमारे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल में हैं और आज हम सब उनसे शारीरिक रूप से दूर हैं। और इसी बात का नाजायज फायदा काल ने उठाया, क्योंकि काल की कोशिश है कि इस मार्ग को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए, सभी आत्माओं की मर्यादाएं तोड़वा दी जाए, ताकि आने वाले समय में इनकी रक्षा ना हो और मैं इनको आसानी से अपना निवाला बना लूं। और वही वर्तमान में हो रहा है। भक्ति करते करते भी जीव आत्माएं काल की भेंट चढ़ रही हैं, जबकि इस भक्ति मार्ग में संभव नहीं है। तो परमात्मा ने सृष्टि रचना के माध्यम से जिस प्रकार अपने पुत्रों को उनकी समर्थता से उनको परिचित करवाया, ताकि आगे चल के उस परमात्मा की सृष्टि रचना में किसी प्रकार का रोड़ा ना अटकाएं, ठीक इसी प्रकार गुरुदेव ने भी 1994 से 2014 तक और आज इन पिछले 7 वर्षों में हम सत्संगों के माध्यम से इनके हर एक कुकर्म को संगत में उजागर करवाया। राजनीति से लेकर आरक्षणबाजी, रक्तदान, देह दान, भक्तों का सोना उतरवाना, ये कुपात्र होकर ज्योति पाठ और दान का पैसा लेना, मनमाने तरीके से इन आश्रमों में पाठ प्रकाश शुरू करना, पुण्यात्मा उसका नतीजा आप सबके सामने है। विस्तार से आगे बात करेंगे। सुन लीजिए सबसे पहले कि जिस प्रकार कबीर परमेश्वर ने सृष्टि रचना के शुरुआत में ही अपने पुत्रों को उनकी समर्थता दिखाने के लिए जो खेल रचा था, आज वही खेल अगर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले और संगत वाले समझ जाएं, तो ये परमपिता परमेश्वर, वही कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज आने वाले 1000 समय में जो भक्ति मार्ग चलेगा निर्बाध रूप से, इनको अपनी समर्थता से परिचित करवाया परमात्मा ने कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुमने मेरे आदेशों के विरुद्ध, मेरी मर्जी के खिलाफ तुम लोगों ने इस भक्ति मार्ग को चलाने की कोशिश की, ठेकेदार बनके कि हम सब कुछ संभाल लेंगे। तुमने जगह जगह गांव गांव गली में नामदान केंद्र खोल दिए। तुम्हारे नामदान केंद्रों को संचालित करने वाले लोग आज दूसरे पंथों में चले गए। तुम्हारे नामदान केंद्रों को छोड़ छोड़ के तुम्हारे नामदान केंद्रों का विरोध शुरू हो गया। गांव गांव, नगर नगर में परमेश्वर के मर्यादित भक्तों ने ज्ञान को समझ के उन फर्जी नामदान केंद्रों का विरोध शुरू कर दिया। उन नामदान केंद्रों पे जाने वाली आत्माएं सच्चाई से परिचित हो गई कि आज से पहले तो हम लुट रहे थे, हम पिट रहे थे। जिस परमेश्वर ने कभी भी ना राजनीति करवाई, ना राजनीति उनके आसपास होती है, वो परमात्मा उस परमेश्वर के नाम से आज संगत में राजनीतियां करवा दी गई। कितने राजनीतिक पार्टियों को वोट डलवा दिए गए,
उनका समर्थन करवाया गया, उनकी रैलियों में भक्तों को बैठाया गया, उस परमेश्वर के आदेश विरुद्ध, उनके ज्ञान विरुद्ध रक्तदान करवाया, देहदान करवाया। कितने कुक्रम पुण्यात्माओं नहीं गिनाए जा सकते। इन 7 सालों में कोई हजारों आदेश इन्होंने गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध संगत में पारित किए हैं और उन लोगों की मर्यादाएं तोड़वाई। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है परमेश्वर का। जब आप गुरुजी के विधान के खिलाफ चलोगे तो ऑटोमेटिक आपका कनेक्शन उस परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको लगेगा कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मैनेजमेंट जो आदेश दे रहा है वो गुरुजी का आदेश है, मैं उसके आधार पर चल रहा हूं, लेकिन आप तो दूर हो चुके हैं परमात्मा से। अब आपको वही मिलना है जो आपका संस्कार है। और यही कारण है कि कोरोना से जिन सैकड़ों से ऊपर हमारे भगत भाई बहनों की मौत हुई है, जवान भाई बहनों की, 30-30 साल के शादीशुदा हमारे भक्तों की मौतें हुई हैं। बताइए, वो बहन विधवा हो गई, जबकि परमेश्वर का विधान है कि जिस घर में सत भक्ति होगी, जिस घर में सही भक्ति चल रही होगी, तो बहन कभी विधवा नहीं हो सकती। बहन कभी विधवा नहीं हो सकती। तो पुण्यात्माओं, ये क्यों हो रहा है? वो 30-30 साल के, 40 साल के, कुछ दिन पहले आपने ऑडियो सुनी होगी, एक करौथा गांव का धर्मवीर या धर्मेंद्र नाम का एक भगत है जो बचपन से गुरुदेव के साथ रहा करता था। 30 साल की उम्र थी, शादीशुदा है, बाल बच्चे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो कोरोना से मर गया। बताइए, उस घर में कहां भक्ति थी? वो भक्ति जरूर कर रहे थे, लेकिन वो मर्यादाओं में नहीं थे। उन्हें लगता था कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम गुरु जी के ही आदेशों का पालन कर रहे हैं। जाटों के आरक्षण में जाना, रक्तदान करना, देहदान करना, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डालना, कभी मोदी को वोट डालना, कभी राहुल गांधी को वोट डालना, कभी जेजेपी को वोट डालना। उन्हें लगता था कि हम गुरु जी के ही आदेशों की पालना कर रहे हैं, लेकिन उनका मनमाना आचरण नहीं चलेगा। गुरु जी के क्या आदेश है, ये गुरु जी के संविधान से पता चलेगा, गुरु जी के सत्संगों से पता चलेगा। आप अगर गुरुदेव के परिवार से मालूम करने की कोशिश करोगे, गुरुदेव के भाई बंधु बेटा बेटी से अगर ये मालूम करने की कोशिश करोगे कि क्या सही है क्या गलत है, आप जिंदगी में इस परमेश्वर को और इसके भक्ति मार्ग को नहीं समझ पाओगे। हमेशा धोखा ही खाओगे, और वो धोखा वो आत्मा खा रही है। तो देखिए किस प्रकार परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि रचना के माध्यम से क्लियर किया। ये आप लोगों को समझना होगा इस बात को कि आज वही स्थिति चल रही है इस मार्ग को आगे निर्बाध रूप से चलाने के लिए। इसी प्रकार सतलोक के अंदर परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी, जिसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उन्होंने वहां सतलोक में रचना शुरू की। ध्यान से, एक वचन से 16 द्वीप बना दिए, 16 द्वीप, और फिर एक एक वचन से एक एक पुत्र की उत्पत्ति कर दी। उन 16 पुत्रों को प्रत्येक द्वीप में रहने का आदेश दे दिया, और अपने उन 16 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम अचिंत है। ध्यान से सुनना। अचिंत से कहा कुछ समय के उपरांत आगे सृष्टि रचना करो, जबकि खुद भी कर सकते थे परमात्मा। परमात्मा ये दिखाना चाहते थे उन पुत्रों को कि समर्थ के बिना कोई भी प्रयत्न करता है वो सफल नहीं होता। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अचिंत ने अपने वचन से एक व्यक्ति ये अचिंत की बहुत बड़ी नादानी थी, ये गलती थी कि उसने परमपिता परमेश्वर के ये शब्द कहने पे कि अचिंत आगे सृष्टि रचना करो, उसको हाथ जोड़ देने चाहिए थे, उसको चरणों में पड़ जाना चाहिए था कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं 2 कोड़ी का जीव मालिक, मेरी क्या औकात सृष्टि रचना करने की। लेकिन पुण्यात्मा, उनको तत्व ज्ञान नहीं था, और उसने अहंकार में आके, मान बढ़ाई में आके कि मेरे को गुरुजी ने आदेश दे दिया और मैं ये कर सकता हूं, जबकि उसको पता नहीं था कि परमात्मा क्या खेल खेलने जा रहा है। परमात्मा तुझसे सृष्टि रचना नहीं, तेरी औकात तुझे याद दिलाना चाह रहा है। या उसका नाम रखा अक्षर पुरुष। अब उस अचिंत ने अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र को वचन से जो उत्पन्न किया था उसको ही अविनाशी पुरुष मान लिया, उसको अक्षर पुरुष नाम से संबोधित किया और उसे कहा कि तू मेरा सहयोग करना सृष्टि रचने में। वहां परमात्मा ने प्रत्येक द्वीप में जो द्वीप रचना की, प्रत्येक द्वीप में मान सरोवर की भी रचना की।
एक अलग से मानसरोवर भी, कॉमन मानसरोवर भी रचना की। तो वो अक्सर पुरुष मानसरोवर में जाके नहाने लगा, नहाते नहाते गहरा चला गया और वहां वो पानी में ही सो गया, निंद्रा आ गई। अपन आत्मा सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है, बहुत समय तक वो बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने उसी जल से जल लिया हाथ में, अपनी वचन शक्ति से उसको जादूगर की तरह एक अंडा बना दिया। उस अंडे में जीव आत्मा प्रवेश करती, उस अंडे को छोड़ दिया उस मानसरोवर में, वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे पहुंचा। तो वो अक्सर पुरुष की जो अधूरी निद्रा भंग होगी, जिस कारण से वो कुछ कोपित हो गया, उस कोप से, कोपित दृष्टि से उसने अंडे की तरफ देखा कि किसने मुझे डिस्टर्ब किया है। उस कोप से वो अंडा फट गया। आगे बिल्कुल ध्यान से सुनना। परमात्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। ध्यान से सुनना। परमेश्वर क्या कह रहे हैं उसको, अंचित को, कि तेरी औकात तो इतनी भी नहीं थी कि तू तेरे ही पुत्र को, जो तूने अपने शब्द से उत्पन्न किया अक्सर पुरुष, और जो मानसरोवर में जाके सो गया, नींद आ गई, तेरी तो इतनी भी समर्थता नहीं है तू उसको भी नींद से जगा सके। वो काम भी मुझ कबीर को ही करना पड़ा। ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, ये सृष्टि रचना का शुरुआती पॉइंट है। एक एक चीज पे हमें गहनता से विचार करना है। सृष्टि रचना का मतलब ये नहीं कि हमको कहानी याद होगी, समझ में आ गई। अंडा दो भाग हो गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला। अब याद रखना, क्योंकि पुण्यात्मा जब तक आप इस इतिहास से परिचित नहीं होगे, सृष्टि रचना से, आप किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। तब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को कि तुम बाहर आओ। अचिंत पुरुष तुम निद्रा में थे, ना वो अक्सर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब प्रोसेस अपनाया है, तुम बाहर आ जाओ। अब देखना दोनों बाहर आएंगे। परमेश्वर उनको क्या कहेंगे। अब परमात्मा ने अचिंत से कहा कि अचिंत अब देख लिया। परमात्मा ने अचिंत से कहा कि अचिंत देख लिया ना। क्या देख लिया, सुनिए गुरुजी क्या बोल रहे हैं। जब तक आप इस इतिहास से परिचित नहीं होगे, सृष्टि रचना से, आप किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। तब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को कि तुम बाहर आओ। अचिंत पुरुष तुम निद्रा में थे, ना वो अक्सर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब प्रोसेस अपनाया है, तुम बाहर आ जाओ। ध्यान से सुनना। दोनों बाहर आएंगे। अब परमात्मा ने अचिंत से कहा कि अचिंत अब देख लिया तूने, समर्थ के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। अब तू तो इसको बाहर भी नहीं निकाल सकता था। और आगे से ध्यान रखना कि बीच में टांग अड़ाओ मेरी क्रिया में, मेरी क्रिया में बीच में, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से परिचित कराया है, तुम्हारे सामर्थ्य से परिचित कराया है। तो अचिंत ने कान पकड़ लिए कि दाता हम कुछ नहीं कर सकते। पुण्यात्माओं, अचिंत ने तो कान पकड़ लिए, लेकिन ये आज तक कान पकड़ने को तैयार नहीं है। ये काल एजेंट, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले आज तक अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जिन 5 मौतों का मुकदमा जो बरवाला कांड में हुई, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्मों के चलते, गुरुजी के आदेशों के विरुद्ध इन्होंने अहंकार में आके, मान बढ़ाई में आके, भक्तों को कमांडो बना बना के उनके हाथों में हथियार दे दे के जो पुलिस वालों से लड़वाने के लिए खड़ा कर दिया था, जिसके चलते पुलिस आश्रम में एंटर नहीं हो पा रही थी और दोनों में झगड़ा हुआ, हमारे 5-6 भाई बहनों की मौत हुई। उन मौतों का मुकदमा हमारे पूज्य गुरुदेव जी पे लग गया, जिनका कोई कनेक्शन भी नहीं था। और झगड़ा कराने वाले आज तक फरार हैं, संगत को लूट रहे हैं, भगोड़े बन के घूम रहे हैं। लेकिन आज भी ये लोग कोर्ट में जाके अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे कि भैया बरवाला कांड में जो 5 मौतें हुई हैं, जिनका मुकदमा आपने संत रामपाल जी महाराज जी पे मर्डर का लगा रखा है, उसके जिम्मेदार वो नहीं, उसके जिम्मेदार हम हैं। आज ये लोग अपनी उस गलती को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं।